राजा तो हाथी बन गया, लेकिन अब जंगल की मंत्री थी वही चालाक लोमड़ी। क्या सचमुच लोमड़ी बदल गई थी या उसके मन में अभी भी कोई नई चाल छिपी थी? और तभी जंगल पर आया एक ऐसा संकट जिसने सबकी परीक्षा ले ली। जानिए पंचतंत्र की रोमांचक कहानी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल laviofficial.com में, जहां आपको मिलती है हर दिन नई नई प्रेरणादायक, रोचक, पौराणिक और पंचतंत्र की शानदार कहानियां। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। 5 दिन की राजा लोमड़ी भाग 6। लोमड़ी बनी मंत्री और नया संकट आया। आनंदवन जंगल में अब सब कुछ बदल चुका था। हाथी गजराज राजा बन चुका था। बंदर राज दरबार का मुख्य सलाहकार था और लोमड़ी, जो कभी अपनी चालाकियों के लिए बदनाम थी, अब जंगल की मंत्री बन चुकी थी। शुरू में कई जानवरों को उस पर भरोसा नहीं था। खरगोश आपस में बातें करते, क्या सच में लोमड़ी बदल गई है? भालू कहता, मुझे तो अभी भी उस पर शक है। लेकिन लोमड़ी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह हर सुबह जंगल का चक्कर लगाती, कहीं किसी जानवर को परेशानी होती तो उसकी मदद करती। लेकिन धीरे धीरे जानवरों का भरोसा लौटने लगा। अचानक आई भयानक खबर। एक दिन दोपहर के समय तोता तेजी से उड़ता हुआ दरबार में आया। उसकी सांसें फूली हुई थी। वह घबरा कर बोला, महाराज, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सभी जानवर चौंक गए। गजराज ने पूछा, क्या हुआ? तोता बोला, जंगल के उत्तर वाले हिस्से में पानी के सारे छोटे तालाब सूख गए हैं। जानवरों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बढ़ता संकट। अगले कुछ दिनों में स्थिति और खराब हो गई। छोटे छोटे झरने सूखने लगे, घास पीली पड़ने लगी, हिरणों को पानी नहीं मिल रहा था, खरगोश प्यास से परेशान थे, पक्षी दूर दूर तक उड़कर पानी खोज रहे थे। भालू बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल छोड़ना पड़ेगा। सभी जानवर डर गए। राजा की सभा। गजराज ने तुरंत बड़ी सभा का आयोजन किया। हमें कोई उपाय निकालना होगा। बंदर बोला, हम दूसरे जंगल से पानी ला सकते हैं। भालू बोला, लेकिन इतना पानी कौन लाएगा? किसी को कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। तभी लोमड़ी धीरे से आगे आई। लोमड़ी की योजना। लोमड़ी बोली, महाराज, मुझे एक पुरानी बात याद आई है। जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी ने बताया था कि जंगल के पश्चिम में एक पुरानी झील है। वह झील पेड़ों और झाड़ियों से ढकी हुई है। शायद आज भी वहां पानी हो। कुछ जानवरों ने विश्वास नहीं किया। बंदर बोला, अगर झील होती तो हमें पहले ही मिल जाती। लेकिन लोमड़ी बोली, खोजने में क्या नुकसान? गजराज ने कहा, ठीक है, हम जाकर देखते हैं। कठिन यात्रा। अगली सुबह एक दल तैयार हुआ। महाराज, लोमड़ी, बंदर, हिरण और कुछ पक्षी पश्चिम की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था। घने कांटे थे, बड़ी बड़ी चट्टानों की, कई जगह दलदल था। लेकिन सब आगे बढ़ते रहे। 3 घंटे चलने के बाद अचानक तोता जोर से चिल्लाया,
देखो उधर कुछ चमक रहा है। सभी दौड़कर आगे गए और फिर जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आंखें चमक उठी। छिपी हुई झील। उनके सामने एक विशाल झील थी, साफ और ठंडे पानी से भरी हुई। चारों ओर पेड़ पौधे उगे थे। झील इतनी घनी झाड़ियों में छिपी थी कि किसी की नजर उस पर नहीं गई थी। सभी खुशी से उछल पड़े। खरगोश चिल्लाए, पानी मिल गया। बंदर पेड़ पर चढ़ चढ़ कर नाचने लगा। गजराज ने राहत की सांस ली। नई मुसीबत। लेकिन तभी एक तेज गर्जना सुनाई दी। सभी जानवर डर गए। झील के किनारे एक विशाल जंगली भैंसा खड़ा था। वह बहुत ताकतवर था। उसने गुस्से में कहा, यह झील मेरी है, कोई भी यहाँ से पानी नहीं ले सकता। सभी जानवर पीछे हट गए। बंदर फुसफुसाया, अब क्या होगा? गजराज भी सोच में पड़ गया। लेकिन लोमड़ी की आंखों में फिर वही पुरानी चमक दिखाई दी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वह चमक स्वार्थ की नहीं, बुद्धिमानी की थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, भैंसा भाई, हमें लड़ाई नहीं करनी, लेकिन अगर पानी सिर्फ तुम रखोगे तो पूरा जंगल प्यासा मर जाएगा। भैंसा गरजा, मुझे किसी की परवाह नहीं। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक नई चुनौती। क्या लोमड़ी अपनी बुद्धि से जंगली भैंसे को मना पाएगी? क्या आनंद वन के जानवरों को पानी मिलेगा? या फिर जंगल पर और बड़ा संकट आने वाला है? अगले भाग में भाग 7, लोमड़ी और खरगोश जंगली भैंसे की अनोखी चुनौती में कहानी की और रोमांचक हो